सलाम सभी को। आज हम समझेंगे बुद्धिज्म के 3 टाइप्स को। बुद्धिज्म 600 बीसी के आसपास इंडिया में आता है ब्राह्मणिज्म को चैलेंज करते हुए और अगले 1500 साल तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट को डोमिनेट करता है। हालांकि बुद्धा के डेथ के बाद बुद्धिज्म में भी डिफरेंशिएशन आता है, बुद्धिज्म में भी शीइज्म आता है और वो अलग अलग सेक्ट्स में बंट जाता है। सबसे पहला सेक्ट जो बुद्धिज्म में इमर्ज करके आया उसको कहते थे थेरावदिन्स। थेरावदिन्स वर द पीपल हु बिलीव्ड इन सिंपल टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धा को वो ह्यूमन समझते थे, बुद्धा का कोई इंकारनेशन की थ्योरी पे वो बिलीव नहीं करते थे, बुद्धा के पाथ ऑफ मॉडरेशन को फॉलो करते और उसके सिंपल अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करते हुए वो निर्वाण को उपलब्ध होते थे। दे वर द थेरावदिन्स, वो सबसे पुराने थे। हालांकि उसके बाद सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिस्ट फॉलोअर्स की दो मेन शाखाएं बढ़ने लगी और बाय द थर्ड काउंसिल इट बिकेम वेरी क्लियर दैट अ डिवीजन इज एविडेंट इन बुद्धिज्म। बाय द थर्ड काउंसिल पहली बार ये एस्टैब्लिश हो गया कि हीनयान बुद्धिज्म और महायान बुद्धिज्म अलग अलग हो चुका है। अब ये हीनयान क्या है? आज के हिसाब से हम देखें तो हीनयान इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ, थेरावदिन्स भी धीरे धीरे हीनयान का हिस्सा बन गए। हीनयान का वो एक सबसेक्ट बनकर रह गए। हीनयान के भी जो प्रिंसिपल्स थे वो सिंपल बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स थे, वो सुत्त पिटक के नॉर्मल बुद्धिस्ट लाइंस पे चलते थे और बुद्धा को वो एज अ ह्यूमन मानते थे। वो किसी भी किस्म की रीइंकारनेशन में बिलीव नहीं करते थे, वो किसी भी किस्म के रिचुअल में बिलीव नहीं करते थे और बुद्धिज्म को एक वे ऑफ लाइफ समझते थे, वो एक रिलीजन की तरह इसे ट्रीट नहीं करते थे। इसके उलट बाय द थर्ड काउंसिल कुछ दूसरे सेक्ट के लोगों ने यह आर्ग्यू करना शुरू किया कि हमें बुद्धिज्म को दूर तक फैलाने की जरूरत है, उसके टेक्स्ट्स को प्रिजर्व करके उसमें रिचुअल्स को इनिशिएट करने की जरूरत है ताकि बुद्धिज्म को एज अ रिलीजन, एज एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन हम फैला सकें पूरे सब कॉन्टिनेंट में एंड इवन बियॉन्ड द सब कॉन्टिनेंट। तो फाइनली बाय द थर्ड काउंसिल बुद्धिज्म हीनयान और महायान में टूट जाता है। हीनयान का मतलब होता है द लेसर व्हीकल। Hin means lesser, Yan means vehicle. That is the older form of Buddhism. Mahayan Buddhism का मतलब literal मतलब होता है the greater vehicle. Maha means greater, Yan means vehicle, which is the newer form of Buddhism. महायान बुद्धिज्म ने बोधिसत्वास के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने बुद्धा को गॉड की तरह देखना शुरू किया, उन्होंने बुद्धिज्म में रिचुअल्स को एस्टैब्लिश किया, उन्होंने बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट को पूरे इंडिया में फैलाया। ऐसा कहते हैं कि अशोका ने 80,000 स्तूपास बनवाए पूरे इंडिया में। आज गिने चुने कुछ 8-10 बचे हैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में। फिर महायान ने बुद्धिज्म को इंडिया और इंडिया के बाहर भी फैलाया। तो जो मेन फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म हमें आज पॉपुलराइज तरीके से दिखता है वो महायान है। हीनयान इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है। बोधिसत्वास के कॉन्सेप्ट को यूज करके महायान के लोगों ने यह आर्ग्यू किया कि बुद्धा का इनकारनेशन पॉसिबल है और बोधिसत्वास ऐसे लोग हैं, उसके 2 इंटरप्रिटेशंस हैं। बोधिसत्वास को या तो इनकारनेशन की तरह इंटरप्रेट किया गया या फिर यह कहा गया कि बोधिसत्वास ऐसे एनलाइटेंड लोग हैं जो अपने एनलाइटनमेंट को डिले करते हैं जानबूझकर ताकि वो ह्यूमैनिटी को ज्यादा से ज्यादा सर्व कर सकें। तो आपने नाम सुना होगा वज्रपाणि का, जिसके हाथों में हो वज्र। आपने नाम सुना होगा पद्मपाणि का, जिसके हाथों में हो कमल या पद्म। आपने नाम सुना होगा अमिताभ का, आपने नाम सुना होगा मैत्रेय बुद्धा का। ये सारे इनकारनेशंस या ये सारे बोधिसत्वास महायान बुद्धिज्म के कल्ट हैं और ऐसा कहते हैं कि फ्यूचर बुद्धा होगा वो मैत्रेय बुद्धा होगा, जिसे शायद हम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको एक बार फैक्ट चेक कर लीजिएगा, शायद वो लाफिंग बुद्धा है जिसकी इमेजेस हम अपने घरों में लगाते हैं। दैट इज द कमिंग मैत्रेय बुद्धा, द एक्सपेक्टेड मैत्रेय बुद्धा टू बी इन फ्यूचर। थर्ड जो सेक्ट है बुद्धिज्म का वो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है, इसे कहते हैं वज्रयान बुद्धिज्म। वज्रयान बुद्धिज्म की खूबी यह है कि महायान बुद्धिज्म के बाद कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने लोकल कल्चर्स को इनवाइट कर लिया बुद्धिज्म के प्रिंसिपल्स में, और लोकल कल्चर्स में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर कल्चर इनवाइट होकर आया वो था तांत्रिक कल्चर। तांत्रिक कल्चर को वज्रयान बुद्धिज्म ने अपने अंदर इनवाइट कर लिया और उसके प्रिंसिपल्स के साथ एक नया फ्यूजन डेवलप हुआ। वज्रयान बुद्धिज्म
अपने आप में यूनिक इसलिए है क्योंकि वो कहता है कि किसी भी किस्म के जेंडर डिफरेंसेस नहीं होंगे। वो इसलिए क्योंकि जब तक महायान बुद्धिज्म पॉपुलर रहा उसमें जेंडर डिफरेंसेस बहुत ज्यादा रहे। भिक्षुज और भिक्षुनीज के अलग अलग रूल्स, अलग अलग रेगुलेशंस ये बुद्धिस्ट मठों में फॉलो किए जाते रहे और विनय पिटक के बनाए हुए रेगुलेशंस को बाद में चेंज किया गया और भिक्षुनीज के लिए अलग रेगुलेशंस बनाए गए। इसके अगेंस्ट भिक्षुनीज के अगर आप रिटन सोर्सेज में देखें तो उनके पोएट्रीज आपको मिलती हैं, उनके पोएम्स मिलती हैं जिनमें वो अपना दुख बता रही हैं। दे आर कॉल्ड थेरीज। ऐसी भिक्षुनियां जिन्होंने निर्वाण को प्राप्त कर लिया है बट उन्होंने अपनी गाथाएं लिखी जिसमें वो अपने स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस से होने वाले एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रही हैं। दीज आर कॉल्ड थेरी गाथास। तो थेरी गाथा हमें ये बताता है कि कैसे वज्रयान बुद्धिज्म एक ऑप्शन बना महायान बुद्धिज्म का इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टिंग जेंडर डिफरेंसेस एंड एलिमिनेटिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशंस। तो हीनयान, महायान और वज्रयान तीन प्रमुख धाराएं बनी बुद्धिज्म की जिसमें बाद में बुद्धिज्म स्प्लिट हो गया। फिलहाल इंडिया से हीनयान बुद्धिज्म एक्सटिंक्ट हो चुका है। मोस्ट ऑफ द बुद्धिस्ट सेक्ट जो आप ऑब्जर्व करते हैं इंडिया में वो या तो महायान है और कुछ मॉनेस्ट्रीज में आपको वज्रयान भी मिलेगा। हालांकि साउथ ईस्ट एशिया, साउथ में अगर आप देखें इंडिया के बाहर तो आपको मोस्टली महायान बुद्धिज्म के अलग अलग वर्जन्स मिलेंगे। इसके अलावा जब बुद्धिज्म इंडिया के बाहर गया, चाइना जैसे देशों में, जापान जैसे देशों में, तो वहां के लोकल कल्चर्स में इम्बाइब होकर उन्होंने एक नया फॉर्म, बुद्धिज्म ने एक नया फॉर्म एक्वायर कर लिया जो वहां के ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ मिक्स हो गया। सो दीज वर 3 sects of Buddhism after death of Buddha. We will talk about decline of Buddha in our next video. Thank you so much.